हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप हो क्या? क्लास 12 शुरू हो गया। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन तो नीट में तो 2 से 3 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हेडिंग लगाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में। मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर निकलते हैं, उसमें हम क्या देखने जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आओ बात करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर क्या होता है? कुछ जानते हो फ्लावर के बारे में? इतना सा उम्र हो गया तो फ्लावर को देख के यही आता होगा ना कि नहीं, इतने ऐसे उम्र में तो किसी न किसी को दिए ही होगे या किसी से लिए होगे तुम फ्लावर। ऐसा है क्या? ठीक है, तो जब भी आप फ्लावर को देखते हो तो क्या होता है? फ्लावर क्या होता है? प्लांट बॉडी में उसका मेन फंक्शन क्या है? तो प्लांट बॉडी में मेन फंक्शन फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है प्लांट बॉडी का सेक्स ऑर्गन है। क्या है? सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या है? सेक्स ऑर्गन है, मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं फ्लावर उसके। ठीक है, आप जानते हैं कितने पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हम मान लीजिए किसी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का हम टिपिकल फ्लावर लेते हैं। किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट ले लिया मैंने, उसका हम टिपिकल फ्लावर के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हम टिपिकल फ्लावर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैंने कोई टिपिकल फ्लावर ले लिया। ठीक है, टिपिकल फ्लावर। जब किसी फ्लावर को देखूंगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा? देखिए, जब भी मैं एक फ्लावर को देखता हूँ, किसी फ्लावर को देखता हूँ, तो ऐसे एक डंडी मिलती है। ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ पेडिसेल। क्या बोलता हूँ? पेडिसेल बोलता हूँ, पेडिसेल। मैं जब फ्लावर को देखता हूँ तो ऐसे ग्रीन पार्ट थोड़ा सा नीचे है, ऐसे पेडिसेल मिलते हैं। ठीक है, स्टॉक, पेडिसेल को मैं स्टॉक बोल सकता हूँ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? स्टॉक। ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसी पेडिसेल के ऊपर वाले पार्ट, इसको जो स्वेलन इंड है, स्वेलन इंड ऑफ पेडिसेल, उसको मैं थैलेमस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? थैलेमस। ठीक है, स्वेलन इंड ऑफ पेडिसेल इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस को हम कह सकते हैं रिसेप्टिकल, कह सकते हैं। कह सकते हैं? रिसेप्टिकल्स। ठीक है, या फिर एक और नाम है, क्या नाम है? टोरस। क्या नाम है? टोरस। ठीक है, तो मैंने किसी फ्लावर को लिया जिससे मैं पकड़ा हुआ हूँ, बोल दिया, जिससे मैंने पकड़ा है, आइसक्रीम पकड़ते हैं ना, इसका आइसक्रीम, जिससे मैंने पकड़ा है बोल दिया पेडिसेल या फिर स्टॉक बोल दिया। ठीक है, अब देखिए उसके पेडिसेल के स्वेलन इंड को क्या बोल रहे हैं? थैलेमस, रिसेप्टिकल, टोरस। ठीक है, अब देखिए इसी थैलेमस पे, इसी रिसेप्टिकल पे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं ऐसे मिलेगा ग्रीन पार्ट, ऐसे ग्रीन स्ट्रक्चर मिलते हैं थैलेमस पे। इसको क्या बोलते हैं भाई? सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल। ठीक है, तो इसको आपको क्या मिलने वाला है? कलरफुल पार्ट मिलने वाला है। ऐसे फ्लावर पे आपको क्या मिलने वाला है? बहुत सारे कलरफुल पार्ट मिलने वाले हैं। तो इसको मैं बोलूँगा पेटल्स। क्या बोलूँगा? पेटल। ठीक है, सेंटर में आपको, किसी भी फ्लावर के सेंटर में आपको ऐसे कार्पेल मिलेगा। ठीक है, ऐसे कार्पेल, इसका सोलर एंड होगा, इसको मैं बोलता हूँ कार्पेल। क्या बोलता हूँ? कार्पेल। ठीक है, मैंने फ्लावर लिया, पेडिसेल मिला, थैलेमस मिला, थैलेमस के ऊपर पहले सेपल मिला जो ग्रीन पार्ट है, उसके बाद पेटल मिला
जो कलर अट्रैक्टिंग पार्ट है, कलरफुल पार्ट, जिसे हम बोलते हैं ना कि ये फ्लावर वाइट है, येलो है, पिंक है, रेड है, हमें देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेटल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए सेंटर में आपको क्या दिखेगा, कार्पेल दिखेगा। कार्पेल में मेनली 3 पार्ट मिलते हैं आपको। ये जो होता है स्टिग्मा, ठीक है ना, ये क्या होगा, स्टिग्मा। ये आपको जो बीच में जो सेंटर पार्ट मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और नेक्स्ट वाला जो सबसे नीचे वाला यहाँ पे सोलन एंड आपको मिलने वाला है, उसको बोलते हैं हम ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, तो हमें कार्पेल में 3 पार्ट्स मिले, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहीं पे आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे इलोंगेटेड, जो मेल पार्ट मेनली कहलाता है। ऐसे क्या कहलाएगा, मेल पार्ट, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेमन। क्या बोलेंगे, स्टेमन। क्या बोलेंगे, स्टेमन। ठीक है, रफ डायग्राम है, ठीक ठाक है, आप इसको देख के समझ सकते हो। ठीक है ना, तो फ्लावर लिया, पेडिसेल मिला, स्टॉक जिसे मैं पकड़ रहा हूँ, आइसक्रीम देखे हो ना, आइसक्रीम पकड़ते हैं ऐसे, तो जो पकड़ते हैं वो स्टॉक होता है, यहाँ फ्लावर में पेडिसेल बोल रहे हैं। ठीक है, स्वेलन एंड ऑफ पेडिसेल इज कॉल्ड थैलेमस, ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टिकल्स या फिर टोरस। ठीक है, फिर वहां पे थैलेमस के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। पहला जो ग्रीन पार्ट मिलता है उसको बोलते हैं सेपल। क्या मिलते हैं, सेपल। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा कलरफुल पार्ट, अट्रैक्टिंग पार्ट, क्या बोलते हैं, पेटल्स। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ऐसे आपको फीमेल पार्ट मिल रही, इसको बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल में 3 पार्ट्स मिलने वाले आपको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, फिर उसके बाद मेल पार्ट जिसको बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन में 2 पार्ट मिलेंगे आपको, एंथर एंड फिलामेंट, में अभी बताऊंगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, आपको बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्पेल को फिर से देख रहे हैं। ठीक है, कार्पेल को हम ध्यान से यहाँ पे फिर से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। देखिए कार्पेल मैंने बना रहा है, ऐसे ऐसे बना दिया। ठीक है, कार्पेल ऐसे बना दिया। ये कार्पेल का स्टाइल हो गया, सॉरी ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। ठीक है, कार्पेल कहाँ पे है भाई, थैलेमस के, थैलेमस के ऊपर ऐसे रहेगा कार्पेल। ठीक है, कहाँ पे रहेगा, ऐसे थैलेमस के ऊपर ऐसे कार्पेल रहता है। ठीक है, फिर थैलेमस का आपको नीचे क्या मिलने वाला है, पेडिसेल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है आपको, छोटा सा पेडिसेल। तो ये पेडिसेल हो गया। ये क्या हो गया, थैलेमस, ये आपका पूरा कार्पेल। तो कार्पेल में 3 पार्ट मिला आपको, ये क्या हो गया, पेडिसेल। ठीक है, ये क्या हो गया, थैलेमस। क्या हो गया, थैलेमस। ठीक है, ये पूरा कार्पेल है यहाँ से। तो कार्पेल की जो स्वेलन एंड है ऊपर वाला, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं भाई, स्टाइल बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, ओवरी। ठीक है, ओवरी के आपके अंदर आपको ओव्यूल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ओव्यूल। ओवरी के अंदर ये क्या आपको मिलता है, हम देखेंगे ध्यान से, बाद में देखेंगे ओवरी के अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल मिलता है। तो ये ओवरी जो होता है ना, इन फ्यूचर फ्रूट बनाने वाला है। क्या बनाने का, फ्रूट बनाएगा ओवरी फ्यूचर में। और ओव्यूल जो होता है अंदर, उसको क्या बनाता है, सीड बनाता है। क्या बनाता है, सीड। हम देखेंगे अपकमिंग लेक्चर में, आगे हम देखेंगे उसको, ध्यान से अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई तो बताइए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखो, जो स्टेमेन है ना, उसको ध्यान से देखेंगे। तो स्टेमेन मैंने ऐसे लिया, ठीक है, एनसेड स्टेमेन मैंने ऐसे लिया, और ऐसे मैंने, ठीक है, तो ये पूरा टिपिकल स्टेमेन है। स्टेमेन में हमें 2 पार्ट मिलते हैं। ठीक है, 2 पार्ट। ये जो लंबा सा पार्ट है, स्टॉक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, आपको बड़ा सा पार्ट क्या मिला, फिलामेंट मिला। क्या मिला, फिलामेंट। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कार्पेल। ये आपका हो गया स्टेमेन। ये हो गया आपका फ्लावर का फीमेल पार्ट। ये हो गया आपका फ्लावर का मेल पार्ट। ठीक है ना, फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट। स्टेमेन इज मेल पार्ट, कार्पेल इज द फीमेल पार्ट। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स मिलेंगे, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। थैलेमस पे अटैच होगा, ये भी तो थैलेमस पे ही होगा। यहाँ पे थैलेमस पे होता है ना, यहाँ पे ऐसे। स्टेमेन भी थैलेमस पे ही होगा भाई। ठीक है, स्टेमेन भी थैलेमस पे ही होगा। ठीक है ना, ऐसे 2 पार्ट मिलेंगे, फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, नोट्स बनाइए, और मैं इसको इरेज करूँगा अभी।
ठीक है ना। क्या करूँगा मैं, इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज करूँगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो स्टेमेन है ऐसे थैलमस पे होगा, ऐसे थैलमस है, ठीक है, ऐसे थैलमस है, ये पेडिसल हो गया, ये थैलमस हो गया, ठीक है। यहीं पे क्या आपको मिलने वाला है, ऐसे आपको कार्पेल मिलेगा, ठीक है, ऐसे कार्पेल मिलने वाला है। फिर इसी यहीं पे क्या होगा, स्टेमेन होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है, स्टेमेन होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, स्टेमेन में ऐसे आपको फिलामेंट मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, फिलामेंट, ये क्या मिलेगा, एंथर, ठीक है, ये क्या मिलेगा, एंथर एंड फिलामेंट, दो चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि प्रोक्सिमल एंड, डिस्टल एंड क्या होता है, ठीक है। तो प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर बताइए ना क्या होता है, भूल जाते हैं हम बार बार, ठीक है। तो मैं ऐसा बताऊंगा, भूलोगे नहीं आप कभी। देखो क्या होता है, जैसे मेरा ये देखो, मेरा हाथ है, ये हाथ है मेरा, ठीक है ना, हाथ है, देखो दिख रहा है हाथ, ठीक है। अब देखिए प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल, प्रोक्सिमल मतलब नजदीक, डिस्टल मतलब दूर, प्रोक्सिमल मतलब नजदीक, डिस्टल मतलब दूर। तो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से ये जो प्रोक्सिमल और डिस्टल का जो कॉन्सेप्ट है ना, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से कॉन्सेप्ट है। कहाँ से कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से। पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से जो नजदीक है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जहाँ से ओरिजिन हुई, यहाँ जो नजदीक है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल। मतलब ये मेरा हैंड का जो ये पार्ट है वो क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट है, क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट। ये जो फिंगर पार्ट है ना, फिंगर पार्ट है ना, वो क्या है, डिस्टल पार्ट है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो नजदीक है उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो दूर है उसको बोलेंगे डिस्टल, क्या बोलेंगे, डिस्टल, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये क्या होगा, ऐसे हो गया, ठीक है। देखो अब ये जो एंथर होता है, सॉरी ये स्टेमेन जो होता है, स्टेमेन, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, थैलेमस से। कहाँ से हुआ है, थैलेमस से, ठीक है ना। तो ये जो होता है हम बोलेंगे ये पार्ट जो है ये प्रोक्सिमल पार्ट है, क्या है, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल पार्ट है, ठीक है ना, प्रोक्सिमल पार्ट है। प्रोक्सिमल किसे अटैच होगा, अटैच विथ, बोलो 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 बोलो, अटैच विथ किसके बाद अटैच है, बोलो, अटैच विथ किससे, बोलो बोलो यार, बोल नहीं रहे हो, किससे, थैलेमस से अटैच है, किससे अटैच है, थैलेमस से, ठीक है ना। तो बोलेंगे प्रोक्सिमल पार्ट है अटैच विथ थैलेमस, किसका, स्टेमेन का, स्टेमेन का, ठीक है। अब देखिए ये पूरा पार्ट हो गया, ये प्रोक्सिमल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हम इस पार्ट को बोलेंगे डिस्टल पार्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टल। तो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड, फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड किससे अटैच है, थैलेमस से, किससे अटैच है, थैलेमस से। अब फिलामेंट का डिस्टल एंड किससे अटैच है, एंथर से, किससे अटैच है, एंथर से, अटैच विथ एंथर, ठीक है ना। डिस्टल एंड अटैच विथ, अटैच विथ, अटैच विथ किससे, बताओ बताओ बताओ, किससे, एंथर से, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ये दिख रहा है कैमरे में आपको, ठीक है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है ना। बातें समझ में आई होगी ना। प्रोक्सिमल डिस्टल का कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके देखिए, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बताया जा सकता, इसको रिपीट करके देखिए बार बार, ठीक है, तो समझ में तो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको मैं इरेज करूँगा, ठीक है, मैं इसको इरेज करूँगा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है ना कि जब भी हम फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर में हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक एसेंशियल मिलता है, एक नॉन एसेंशियल मिलता है, ठीक है। सर एसेंशियल सारी चीज़ें तो एसेंशियल, ऐसा कि काम लायक नहीं है सारी चीज़ें, सारे स्ट्रक्चर काम लायक हैं, सारे स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं प्लांट्स के लिए, फ्लावर जो है मेनली फ्लावर के स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि फ्लावर जो है वो मेन सेक्स ऑर्गन है, क्या है, सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, दो तरह के, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, लिखता हूँ, अब बताना,
नॉन एसेंशियल, ठीक है, और एसेंशियल, ठीक है। किसी भी टिपिकल फ्लावर में दो पार्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, क्या, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है। नॉन एसेंशियल को हम बोल सकते हैं एक्सेसरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्सेसरी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा मतलब समझते हो आप, जिससे क्या है ना कि आप मान लो कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ठीक है, ठीक होता है ना, किसी बोल के एक्स्ट्रा पैसे हैं क्या, कुछ दे दीजिए। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब समझते हो कि जिस आप काम से जा रहे हो, ठीक है ना, जिस काम से जा रहे हो कुछ पैसे उससे ले लोगे तो एक्स्ट्रा, मेन काम में कोई बाधा नहीं आएगा, ठीक है ना, मेन काम आपका रुकेगा नहीं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो क्या होता है ना, एक्स्ट्रा जो पार्ट है, एक्सेसरी पार्ट है किसी भी फ्लावर का, मेन फ्लावर का क्या है, सेक्स ऑर्गन है। अगर ये ना रहे ना तो किसी सेक्स ऑर्गन कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है तो ठीक है तो सपोर्ट करेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो मेन काम है फ्लावर का, सेक्स ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा, ठीक है, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल और एसेंशियल, नॉन एसेंशियल में आपको दो पार्ट मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे भाई, एक मिलता है आपको कैलिक्स, क्या मिलता है, कैलिक्स, क्या मिलता है, कैलिक्स। एक मिलता है कोरोला, क्या मिलता है, कोरोना नहीं, कोरोला, ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। एसेंशियल में क्या मिलेंगे, इसमें भी दो मिलेंगे, ठीक है। एक मिलता है एंड्रोसियम, क्या मिलता है, एंड्रोसियम, ठीक है। एक मिलता है गाइनोसियम, ठीक है। एक मिलता है एंड्रोसियम, एक मिलता है गाइनोसियम, ठीक है। कैलिक्स एंड कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, ये क्या होंगे, कैलिक्स, कैलिक्स कोरोला क्या हो गया, एक्सेसरी पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट, और जो एसेंशियल पार्ट क्या है, एंडोसियम एंड गाइनोसियम आपको मिलेंगे, ठीक है। ये मेन सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर्स में, ठीक है। अब देखो कैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ, क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल, क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है ना। कैलिक्स क्या है, सेपल का ग्रुप है, समूह है, किसका, सेपल का, कौन, कैलिक्स, ठीक है। कोरोला क्या है भाई, ग्रुप ऑफ, कोरोला इज द ग्रुप ऑफ, क्या बोलो बोलो बोलो, पेटल्स, क्या है, पेटल्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। गाइनोसियम क्या है भाई, ग्रुप ऑफ, बोलो, ग्रुप ऑफ कार्पेल। कई लोग बोल रहे हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है, कई लोग बोल रहे हैं लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, कमेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ स्टेमन, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ स्टेमन, स्टेमन का ग्रुप होता है कौन, एंड्रोसियम, और गाइनोसियम किसका होता है भाई, ये कार्पेल का ग्रुप होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी से समझ में तो आ ही जाती है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करूंगा, मैं इसको इरेज करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आसान है इसका मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, आसान चीज़ें भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, ठीक है ना। अब क्या करो, आप सारी आसान चीज़ें इग्नोर करते जाओ तो वो भी दिक्कत करेगा बाद में, ठीक है, क्योंकि आसान चीज़ें से ही कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, हर स्टेप हमें देखना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। इसको इरेज करूँगा, अब देखिए क्या है ना कि मैं जब किसी एंथर को देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मैं जब किसी एंथर को देखूंगा तो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के जो एंथर जो होते हैं मेनली, तो हम एंथर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो ये एंथर है, मानना क्या है ये, ठीक है, ये एंथर है, देखिए जब भी आप एंथर को ऐसे देखोगे बाहर से तो ऐसे आपको दो लोब दिखने वाले हैं, ऐसे दो लोब दिखता है कि नहीं, ठीक है, ऐसे दो लोब दिखेंगे, देखो ऐसे देखोगे ध्यान से दिखता है दो लोब, ऐसे दो लोब दिखने वाले एंथर, ठीक है ना, इसीलिए एंथर को बोलते हैं बाइलोब्ड, क्या बोलते हैं, एंथर क्या होता है, बाइलोब होता है, बाइलोब्ड, ठीक है।
एंथर क्या होते हैं? बाइलोब होते हैं। और जब भी एंथर को अंदर से देखो, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। एक लोब में दो थीका, दो चैम्बर होते हैं, दो स्पेस होते हैं। एक लोब में कैसे? एक लोब ये, एक लोब ये और एक लोब ये, दो लोब हो गए। अब मैंने एक लोब को देखा तो दो स्पेस दिखते हैं, दो थीका, चैम्बर, स्पेस, तो मैंने बोल दिया डाइथिकस। क्या बोल दिया? डाइथिकस। ठीक है। अब जब मैंने एंथर को देखा उसमें 4 स्पोरेंजिया रखने वाले जगह मिले, बोल दिया टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोल दिया? टेट्रा स्पोरेंजिएट। बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। बात नहीं समझ में आ रही है सर, कैसे बता रहे हो? देखो एंथर को ध्यान से देखो, एंथर को ऐसे ध्यान से देखो, ठीक है ना। जब मैंने एंथर को देखा तो ऐसे दो लोब मिल रहे हैं, तो मैंने बाइलोब बोल दिया। क्या बोल दिया? बाइलोब। ये बाइलोब बोल रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू बोलो बोलो, एंथर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एंथर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। ये जो मैं बाइलोब बोल रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में? एंथर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंथर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। जो डाइथिकस है किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? जैसे एंथर को देखा मैंने, बाइलोब बोल दिया। ठीक है ना, क्या बोल दिया? बाइलोब। अब मैंने क्या किया देखिए, एक लोब को देखा तो दो चैम्बर स्पेस दिख रहे हैं, दो चैम्बर स्पेस दिख रहे हैं, तो मैंने क्या बोल दिया? डाइथिकस। जो डाइथिकस बोल रहे हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसके बोल रहे हैं? भला बताओ किसके बोल रहे हैं? लोब के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, समझ ही भी नहीं आता। ठीक है ना, परेशान रहते हैं, पता तो रहता है हाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन बैक ऑफ माइंड में देखो परेशान रहते हैं सभी लोग, सर होता क्या, पूछ तो घबरा जाते हैं लोग। ठीक है, पूरी पढ़ाई खत्म हो गई लेकिन डिफरेंस नहीं समझ में आया कि बाइलोब क्या है, डाइथिकस क्या है, टेट्रा स्पोरेंजिएट, के बस नाम रट के तैयार रहते हैं लोग। ठीक है, देखना है ध्यान से। बाइलोब्ड विथ रिस्पेक्ट टू एंथर, डाइथिकस विथ रिस्पेक्ट टू लोब, लोब के एस्पेक्ट में है। टेट्रा स्पोरेंजिएट, जिसे अब क्या होता है ना, एंथर को देखते हैं ना, ऐसे एंथर होता है। तो एक इसमें स्पोरेंजिया 4 हो सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है ना 4 हो सकते हैं हर एक कॉर्नर पे, तो बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। ठीक है, जो टेट्रा जो स्पोरेंजिएट है किसके रिस्पेक्ट में है भाई? ये एंथर के रिस्पेक्ट में। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या बोल रहे हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है ना, तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया भाई? विथ रिस्पेक्ट टू एंथर, विथ रिस्पेक्ट टू एंथर। ठीक है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल भी किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू एंथर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? ये आपको समझ में नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, मुझे बहुत दर्द होगा। ये आपको आना चाहिए, कोशिश करो, रिपीट करके देखो, ध्यान से देखो, पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है ना, एनसीईआरटी समझ में आता ही नहीं है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, आएगा समझ में। अब देखो इतनी बात देखो, अब देखो क्या होता है यहाँ पे ना, जब अभी एंथर को देखते हो ना तो ऐसे है, आपको ऐसे लाइन दिखते हैं, ऐसे कटा हुआ लाइन दिखता है, ऐसे एक ऐसी लाइन सीधा दिखेगा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिहाइसेंस लाइन, फटने वाला लाइन, डिहाइसेंस लाइन। वही लाइन से क्या होता है, फटता है तो पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, वही एंथर क्या उसी लाइन पे फटेगा, ऐसे फटेगा तो क्या, पोलन ग्रेन बाहर रिलीज आउट होगा। जब मैच्योर हो जाता है ना पोलन ग्रेन तो बाहर निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं डिहाइसेंस लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ठीक है ना, फटने वाला लाइन, जब ये फटेगा तो क्या होगा, एंथर पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, एंथर फटेंगे तो इसी लाइन से फटेंगे तो पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब देखो एक एंथर में 2 लोब हैं, मैंने एक लोब ये बना दिया। ठीक है, एक लोब ये बना दिया। ठीक है, इसे 2 लोब है ना, ये 2 लोब है ना, देखो ना 2 लोब है, ये 2 लोब है, इसको मैंने एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो एक पहला लोब, ये दूसरा लोब, 2 लोब। ठीक है, अब देखो डाइथिकस मतलब एक लोब में 2 थीका, 2 स्पेस है, 2 चैम्बर है, किसके लिए? माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। एक लोब में 2 थीका है, 2 चैम्बर है माइक्रोस्पोरेंजियम को रखने के लिए। माइक्रोस्पोरेंजियम 2 थीका है। ठीक है, इसमें भी 2 होंगे।
इसमें भी 2 होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक लोब ये हो गया, एक लोब वो हो गया, 2 लोब हो गए। अब देखो, बाई लोब, एक लोब में 2 डायथिकस। ठीक है, अब ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ध्यान से दिख रहा है, देखो देखो, दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। ये क्या है? हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जानते हो क्या बनता है? इसमें क्या बनते हैं? इसमें आपका पोलन ग्रेन बनेंगे। क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। इसी में पोलन ग्रेन का क्या होगा है? डेवलपमेंट होता है। इसी में पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, ये हो गया बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। दिख रहा है नहीं? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजिएट, और हर एक कॉर्नर पे है तो टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, ये पूरा टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए। ये टिपिकल एंजियोस्पर्म का ऐसे होता है। ठीक है, मैक्सिमम प्लांट में ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिलते हैं। बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट टेट्रागोनल, रट जाना चाहिए। बोलो, बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट टेट्रागोनल, बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट टेट्रागोनल, ये पूरा रटा जाना चाहिए आपको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन आएगा उलट जाओगे तुरंत। ठीक है, इसको मैं इरेज करूंगा। इसको हो गया तो क्या करूंगा? मैं इरेज करूंगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं क्या कर रहे हैं ना, कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी एंथर लोब को ले रहे हैं, एंथर को ले रहे हैं, उसको टीएस काट दे रहे हैं। ठीक है ना, टीएस काट के हमको दिखाएंगे, यंग एंथर को टीएस काट के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यंग एंथर है भाई, यंग नौजवान है, यंग एंथर है। ठीक है, उसका मैंने टीएस काट दिया। ठीक है, टीएस काट के दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, बन गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, यंग एंथर को काटते थे, ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, यंग एंथर मैंने लिया, उसका टीएस काटा, फिर मैंने इसको दिखाया ऐसे, टीएस ऑफ यंग एंथर। ठीक है, देखिए, सबसे आउटर लेयर को मैं बोल रहा हूँ एपिडर्मिस। क्या बोल रहा हूँ? एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर लेयर को क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस। ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है, एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस हो गया। अब पूरी इसमें बीच में है, बीच में हमें मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या मिलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हाँ, ये वही कनेक्टिव टिश्यू है जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं मेनली, और फूड एंड वाटर कंडक्शन के लिए हेल्प करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरा क्या होगा, पूरा ये सेल होता है, एक बोलते हैं होमोजेनस मास ऑफ सेल। जो पूरा ये ऐसे है ना चैम्बर, उसका पूरा होमोजेनस मास ऑफ सेल से भरा होगा। ठीक है ना, पूरे सेल ऐसे भरे होंगे होमोजेनस मास ऑफ सेल से। क्या भरे होंगे? होमोजेनस मास ऑफ सेल से, ऐसे पूरा भरा होगा, ऐसे पूरा भरा होगा। किससे? होमोजेनस मास ऑफ सेल से। होमोजीनस मास ऑफ सेल, ऐसे पूरे भरे होंगे इसे। ठीक है, पूरा भरा होगा, होमोजेनस मास ऑफ सेल से पूरा भरा होगा। ठीक है, इसको देख लोगे बेटा ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से तुम समझे होगे तो कभी भूलोगे भी नहीं, अगर भूलोगे तो रिवीजन करोगे तुरंत याद आ जाएगा। ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पूरा होमोजेनस मास ऑफ सेल भरा हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, एपिडर्मिस है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना कि होमोजेनस मास ऑफ सेल में से एक सेल डिफरेंशिएट होता है। हर एक कॉर्नर पे होमोजेनस मास ऑफ सेल में से एक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है ना, सबसे अलग हो जाता है, हर एक कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक कॉर्नर पे
होमोजेनस मास ऑफ सेल में से एक सेल डिफरेंशिएट होके एक सेल बनाता है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्ची स्पोरियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ची स्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं? आर्ची स्पोरियल सेल। हर एक कॉर्नर बनाएगा। होमोजेनस मास ऑफ सेल में से एक सेल डिफरेंशिएट होकर एक सेल बनाएगा, इसको बोलते हैं आर्ची स्पोरियल सेल। हर एक कॉर्नर पे बनेगा, सभी कॉर्नर बनेंगे। इसके नाम क्या है? आर्ची स्पोरियल सेल। ठीक है, हाँ उसी से बना डिप्लॉयड तो होगा ही। सारे सेल डिप्लॉयड हैं, अभी कोई हैप्लॉयड नहीं है, सभी डिप्लॉयड ही हैं। ठीक है, सभी डिप्लॉयड है, सभी डिप्लॉयड, सब डिप्लॉयड भाई ये। ठीक है ना, सभी डिप्लॉयड है। ठीक है ना। अब ये जो आर्ची स्पोरियल सेल है वो क्या है हमारे लिए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आगे का क्या करेगा? यही आगे का फंक्शन कराने वाला है। ठीक है ना, ये आगे का फंक्शन कराने वाला है आर्ची स्पोरियल सेल। ठीक है, तो इसको हम देखें आर्ची स्पोरियल सेल को। देखिए आर्ची स्पोरियल के सेल क्या करता है ना, आर्ची स्पोरियल सेल क्या करता है? डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन करेगा। ठीक है, अपर साइड में लोअर साइड में दो सेल बनाएगा। अपर साइड में बनाएगा पैराइटल सेल और लोअर साइड में बनाएगा स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये आर्ची स्पोरियल सेल है, आर्ची स्पोरियल सेल। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। आर्ची स्पोरियल सेल में होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। ठीक है, आर्ची स्पोरियल सेल में होता है माइटोसिस। क्या बनाता है? दो सेल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाता है? दो सेल। एक अपर साइड में सेल बनाता है, एक लोअर साइड में। अपर साइड में बनाता है पैराइटल सेल। क्या बनाता है? पैराइटल। और लोअर साइड में बनाता है, क्या बनाता है? स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, आर्ची स्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। क्या बनाया? अपर साइड में पैराइटल सेल और लोअर साइड में क्या बनाया? स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अब जब इसको आर्ची स्पोरियल सेल के डिवीजन के बाद जब इसको देखें हम तो कैसा दिखेगा? बताओ कैसा दिखेगा? आर्ची स्पोरियल सेल के डिवीजन के बाद जब दिखें तो कैसा दिखेगा? बताओ। देखो ये देखो, एपिडर्मिस तो रहेगा ही। ठीक है ना, एपिडर्मिस रहेगा। अब देखिए क्या हुआ, आर्ची स्पोरियल सेल ने क्या किया? डिवीजन किया, दो सेल बनाया। क्या? अपर साइड में पैराइटल सेल, अपर साइड में पैराइटल सेल बना लिया हर एक कॉर्नर पे। ठीक है ना, क्या बना दिया? पैराइटल सेल हर एक कॉर्नर पे। ठीक है, और लोअर साइड में क्या बनाया? स्पोरोजिनस सेल। क्या बनाया? स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये अपर साइड वाला पैराइटल सेल हो गया। ये पूछा जाता है भाई, घबरा जाओगे आप। देखो ध्यान से देखो ना, अपर साइड में क्या है? अपर साइड में क्या है? पैराइटल सेल है। क्या है? पैराइटल सेल। लोअर साइड में क्या है? स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, सबसे पहले क्या है? एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। तो इसके बाद पैराइटल सेल, उसके बाद क्या है? बोलो बोलो, स्पोरोजिनस सेल। एपिडर्मिस, पैराइटल सेल, स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, एपिडर्मिस, पैराइटल सेल, एपिडर्मल सेल। इसको याद रखो, अभी पूछेंगे फिर दोबारा। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखो, एपिडर्मिस, पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब खेल देखो, अब खेल शुरू हो रहा है। ये जो पैराइटल सेल बनाया, क्या क्या दो बनाया। क्या? पैराइटल सेल दो बनाया, अपर साइड एक लोअर साइड। ठीक है ना, तो इस मतलब आर्ची सेल दो बनाया, पैराइटल सेल और लोअर सेल, स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अब देखिए ये जो पैराइटल सेल है, जो पैराइटल सेल है, ठीक है ना, ये जो पैराइटल सेल, ये पैराइटल सेल, ये स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, दो सेल आपको मिल रहे हैं, इसको भी रेज कर दो। ठीक है, अब देखिए पैराइटल सेल में फिर क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? फिर माइटोसिस होता है, माइटोसिस। ठीक है, क्या होगा? माइटोसिस। एंड गिव राइज टू, ठीक है, क्या होगा? होगा माइटोसिस। किसमें? किसमें? पैराइटल सेल में। किसमें? पैराइटल सेल में। तो हमें तीन सेल मिलने वाले हैं, तीन सेल मिलने वाले हैं। ये सेल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सेल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना है। ठीक है, समझना क्या, याद ही करना है मेनली। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्या है? इंडोथीसियम। पहला क्या बनाएगा? इंडोथीसियम। फिर दूसरा क्या बनाएगा? मिडल लेयर।
क्या बनाएगा, मिडल लेयर, ठीक है। तीसरा क्या बनाएगा, टैपिटम, ठीक है। 3 बनाने वाला, कौन कौन सा, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। कौन, पेराइटल सेल ने क्या किया, माइटोसिस किया, क्या किया, माइटोसिस। 3 लेयर बनाया, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम, ठीक है। और ये मानेगा, ये क्या, हम कहें कि तुम करो तो हम मानेंगे क्या, हम नहीं मानने वाले, हम भी कुछ करेंगे, हम भी करेंगे माइटोसिस। तो करो भाई, लो करो माइटोसिस। क्या माइटोसिस, क्या बनाया, क्या, तो कुछ नहीं बनाया, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। क्या बनाया, ये था सेल, हो गया टिश्यू, तो क्या बनाया, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया, ठीक है। क्या बनाया, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आपको, ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं उसका चैम्बर, अब देखते हैं इसका क्या हाल चाल है, ठीक है। अब देखो क्या हाल चाल है इसका, और देखते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या मिल रहा था हमें, एपिडर्मिस मिल रहा था, क्या मिल रहा था, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस मिला था, हाँ मिला था। अब देखिए क्या किया, उसके नीचे हमें मिल रहा था पैराइटल सेल, पैराइटल सेल तो है नहीं अब क्या हो गया, अब बदल गया एंडोथीसियम में, ठीक है, एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, फिर टैपिटम, फिर उसके बाद क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, इसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू। हर एक कॉर्नर मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, पहले एपिडर्मिस, पहले क्या था, एपिडर्मिस था, पैराइटल सेल था और स्पोरोजिनस सेल था, ये था। अब उसके बाद क्या हो गया, पैराइटल सेल तो कन्वर्ट हो गया इसमें, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपिटम में, ठीक है ना। क्या मिलेगा, एपिडर्मिस, ठीक है, क्या मिलेगा, एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या मिलेगा आपको, ये एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। क्या ये क्या मिलने वाला है, एंडोथीसियम, ये क्या मिलेगा, मिडल लेयर, ये क्या मिलेगा, टैपिटम, फिर लास्ट में क्या मिलेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा, ठीक है। बीच में कनेक्टिव टिश्यू तो होंगे ही, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई कि नहीं बताओ, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए, क्या, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम, फिर उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम, इसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना मेनली, ये 3 जो हैं, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम जो होते हैं, इसको बोलते हैं हम पेराइटल वॉल लेयर, क्या बोलते हैं, पेराइटल वॉल लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम क्या बोलते हैं, पेराइटल वॉल लेयर, और इसमें एपिडर्मिस मिला दो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम को बोलते हैं एंथर वॉल लेयर, ठीक है ना। ध्यान देना, इसमें एपिडर्मिस जोड़ोगे तो हो जाएगा एंथर वॉल लेयर, क्या हो जाएगा, एंथर वॉल लेयर, और इसमें एपिडर्मिस को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, पेराइटल वॉल लेयर, क्या हो जाएगा, पेराइटल वॉल लेयर, ठीक है। इसमें एपिडर्मिस जोड़ो तो क्या हो जाएगा, तो एंथर वॉल लेयर में मैं लिखूँ क्या क्या होगा, एंथर वॉल लेयर में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या क्या होगा, 3 चीज़ें 4 चीज़ें होंगी, बोलो। एपिडर्मिस होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस, ठीक है। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, एंडोथीसियम। उसके बाद मिडल लेयर होगा, मिडल लेयर, हाँ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में टैपिटम होगा, क्या होगा, टैपिटम, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम, ऐसे 4 लेयर आपको मिलने वाले हैं, 4 लेयर मिलने वाले हैं, किसमें, एंथर के वॉल में। और पेटल वॉल लेयर में कितना होगा, एंडोथीसियम, मिडल एंड टैपिटम, एपिडर्मिस नहीं होगा। ये कंफ्यूजिंग है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे हम देखने वाले हैं एपिडर्मिस क्या होता है, एंडोडर्मिस क्या, एंडोथीसियम क्या होता है, मिडल लेयर, टैपिटम, ये नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम सारे बातें करेंगे इसकी, ठीक है ना। ये इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसी से खूब आता है, हर बार आया है, मैक्सिमम टाइम्स आया है, ठीक है ना। इसके लिए तैयार रहना बेटा, पढ़ के आना, रिवीजन करके आना, उस एनसीईआरटी से पढ़ के आना, ठीक है ना। हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है, पढ़ के आओगे, गारंटी है। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है ना, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो आप, ठीक है। ये मोर देन इनफ है, एनसीईआरटी पढ़िए, इसके बाद डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो, है अलग अलग वीडियो लेक्चर मत देखो। ये देख लिया, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स जो बनाया नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। अलग अलग हम आपको वीडियो लेक्चर देखने की मना नहीं करेंगे, बुक्स नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ सकते हो, मोर देन जितना पढ़ना है उतना पढ़ो,
ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू।